तो ओवरऑल अगर आप इसको फोकस करेंगे, ओवरऑल आप इसको देखेंगे यहाँ, तो कुल मिला के एक छोटी सी कहानी है, कोई बहुत बड़ी कहानी स्टोरी है नहीं इसमें। इधर देखो ऊपर, किताबन बाद में गाल लियो बैग बुरा, देखो एक बार। स्टोरी जो है कुल मिला के इस प्रकार से है कि मॉर्निंग में शुरू होती है और अगली मॉर्निंग में खत्म हो जाती है। मोटे मोटे रूप से अगर आप 2 मिनट में स्टोरी को रिकॉल करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टोरी जो है वो पैटे और मैग के साथ शुरू होती है। पैटे और मैग दोनों मॉर्निंग में अपने घर में बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। अखबार ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का टाइम चल रहा होता है। नाश्ता वास्ता करके पैटे बेचारा अपने काम पे निकलने वाला होता है। जब अपने काम पे वो जा रहा होता है तो जाते जाते खबर दे के जाता है कि 2 लोग आएंगे और 2 लोग यहाँ रहेंगे बोर्डिंग हाउस में। इन्हीं के यहाँ टेनेंट रह रहा है, किराएदार रह रहा है, कौन ऊपर? स्टैनले। स्टैनले को जगाने के लिए मैग ऊपर जाती है, उसको लेके नीचे आती है। उनके बातचीत से, वार्तालाप से ऐसा लगता है कि इनके बीच जो रिलेशन है, कभी कभी लगता है मदर और सन का रिलेशन है, और कभी कभी लगता है लवर का उनके बीच में रिलेशन है। ऐसा रिलेशन उनके बीच में महसूस होता है। नॉर्मल हल्की फुल्की बातें वो करते हैं, और बातचीत के दौरान ही स्टैनले जो है डिसएग्री करता है उसके रहने के जगह को, कि जगह पिग स्टाई है, और ये जो घर है इसमें जो खाना वाना बनता है वो भी ठीक नहीं बनता, चाय भी ऐसा लगता है जैसे क्या बनाई है, ग्रेवी बनाई है। ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद अचानक से मैग ये अनाउंस करती है कि सुनो, इस घर में यहाँ 2 नए किराएदार रहने के लिए बोर्डिंग हाउस में आ रहे हैं आज। इस बात को सुन के स्टेनले जो है थोड़ा टेंशन में आ जाता है, थोड़ा क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, उन्हें जानने की कोशिश करता है, और अपसेट भी हो जाता है। इसी दौरान हमें यह भी पता लगता है कि स्टेनले जो है वो क्या है, एक पियानिस्ट है। उसने एक अपना कंसर्ट किया है, कहाँ? न्यूयॉर्क में किया है, एक लोअर एडमंटन में किया है। दूसरा बड़ा कंसर्ट करने वाला था, लेकिन वो कंसर्ट वो कर नहीं पाया, किसी लोगों की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद स्टेनले को जब ये पता लगता है कि 2 लोग आ रहे हैं, तो मैग जो है उसको भी स्टेनले एक बात बताता है कि यहाँ एक गाड़ी आएगी, बड़ी सी कार होगी, कार में व्हील बैर होगा, और किसी ना किसी को यहाँ से लेके जाएंगे। इसी एक्ट में, एक्ट फर्स्ट में हमारी जानकारी, हमारा जो पहचान होती है वो किससे होती है? लुलू से। लुलू एक लड़की जो पार्सल लेके आती है और स्टेनले से बातचीत करना चाहती है, लेकिन कोई बातचीत उससे नहीं होती है। ठीक। उसके बाद घटना थोड़ी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती घटना तो हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग और मैकन वहां एंटर कर जाते हैं, वहां आ जाते हैं। उनको देख के स्टेनले जो है साइड में स्लिप हो जाता है, स्लिप आउट हो जाता है, निकल जाता है। गोल्डबर्ग मैकन दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और उनकी बातचीत से हमें डाउट पैदा होता है कि हो ना हो इनका यहाँ आने का उद्देश्य नेक नहीं है, इरादे में खोट है, इरादा ठीक नहीं लगता इनका। ठीक है। उनकी बातचीत से हमें थोड़ा लग जाता है, हमें ये भी पता लग जाता है कि गोल्डबर्ग जो है वो बोलने में थोड़ा चतुर है, और मैकन जो है शरीर से थोड़ा स्ट्रांग है। यानी दोनों में अलग अलग क्वालिटी है, समझ गए? दोनों की क्वालिटियां डिफरेंट डिफरेंट हैं। क्लियर है? गोल्डबर्ग अपनी पास्ट की चीजों को रिकॉल करना पसंद करता है, उसको अपने पास्ट से बहुत लगाव है, अपने पास्ट की बातों को डिस्कस करता है। उसके बाद क्या होता है? मैग आती है, और मैग के साथ बातचीत होती है गोल्डबर्ग की, और गोल्डबर्ग के साथ बातचीत में मैग कहती है कि आज बर्थडे है किसका? स्टेनले का। ठीक है। तो गोल्डबर्ग कहता है ठीक, अच्छी बात है, सब लोग मिलके उसका बर्थडे मनाते हैं, शाम को पार्टी रख देते हैं। ये सब बातचीत होती है, ऊपर जाके अपने कमरे में सेट हो जाते हैं। नीचे उतर के आता है कौन? स्टेनले। स्टेनले मैग से फिर पूछता है कि बताओ ये लोग हैं कौन, आखिर मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों के बारे में। मैग बेचारी उसके आंसर को देने में सक्षम नहीं है, बिकॉज शी डजंट नो मच अबाउट देम, उनके बारे में वो ज्यादा जानती नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टेनले वहां से जब कुछ नहीं बनता तो ऊपर जाता है, और उसकी मुलाकात वहां किससे होती है? मैकन से होती है। और मैकन से वो बातचीत करने की कोशिश करता है, पहले उसको डराने की कोशिश करता है, और बाद में लगा कि ऐसा संभव नहीं है तो फिर उसको पटाने की कोशिश करता है कि भाई आयरलैंड के लोग ऐसे होते हैं, फलाने होते हैं, आयरलैंड के बारे में बातें करता है, लेकिन कुल मिला के उसको कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद वहां गोल्डबर्ग आ जाता है, और फिर उन दोनों के सामने स्टेनले थोड़ा बोस्टिंग करता है कि मैं इस घर का मैनेजर हूं और यहाँ स्पेस नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। गोल्डबर्ग और मैकन दोनों उसको टेक ओवर कर लेते हैं और उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, और पहला उसका इंटरोगेशन होता है। इंटरोगेशन में उससे उठपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता जिसके बारे में कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम कोई आइडिया लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बात? उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ वहाँ हाथापाई भी होती है हल्की फुल्की, तभी पैटे आ जाता है तो बातचीत नॉर्मल हो जाती है, और वहाँ बात एंड होती है। उसके बाद बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है,
और पार्टी के अंदर पेटे को छोड़ के सभी लोग शामिल होते हैं। पार्टी में जब सब लोग शामिल होते तो स्टार्ट में मैग जो है वो अपनी टोस्टिंग जो है वो करती है किसके लिए? स्टेनले के लिए। जो मैग का स्पीच था स्टेनले के लिए उससे थोड़ा प्रभावित होता है गोल्डबर्ग, और गोल्डबर्ग जो है मैग के द्वारा एक्सप्रेस किए गए सेंटिमेंट्स को क्या करता है? प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, और उनके बीच में वो सारी बातें टोस्टिंग वोस्टिंग हो जाती हैं। उसके बाद पार्टी वार्टी करते हैं और सब लोग जो हैं लगभग लगभग अपने रेमिनिसेंट मूड में चले जाते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं। गोल्डबर्ग अपने पास्ट की बात बताता है, मैकन अपना पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता है, कहाँ के लिए? आयरलैंड के बारे में। इस प्रकार सभी लोगों के बीच में वो चलता रहता है। फिर अचानक से एक प्लान और होता है कि चलो हम क्या करते हैं, ब्लाइंड मैन्स बफ गेम खेलते हैं, और ब्लाइंड मैन्स बफ गेम खेला जाता है। उसमें जब स्टेनले का नंबर आता है तो स्टेनले जो होता है, स्टेनले को जब ब्लाइंड किया जाता है तो उसके रास्ते में बीच में ड्रम रख देते हैं, ड्रम में उसका पैर टिकता है, ड्रम फूट जाता है, चश्मा वश्मा उसके बेचारे के टूट फूट जाते हैं। किसके? स्टेनले के। ठीक है, लाइट चली जाती है। अचानक से मैकन जो है टॉर्च जलाता है, और टॉर्च जब उसके ऊपर डालता है तो ऐसा लगता है स्टेनले जो है मैग को स्ट्रेंगल करने की कोशिश कर रहा है और लुलू को रेप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है उसमें। और बस वहीं ऐसा लगता है कि उसकी पिटाई करना चालू कर देते हैं, कौन? मैकन और गोल्डबर्ग, और पर्दा गिर जाता है। तीसरे एक्ट में हम एंटर करते हैं। सुबह सुबह वापस हमें मैग और पेटे दिखाई देते हैं। मैग और पेटे वापस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब मैग जो है उसके हैंगओवर है रात का, अभी जो है असर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ तो बर्तन वर्तन ढूंढती है, सामान ढूंढती है, तो कुछ मिलता नहीं है, कॉर्नफ्लेक वगैरह कुछ होते नहीं है, तो सोचती है चलो बाहर जाती हूँ, मार्केट में शॉपिंग वगैरह करके लाती हूँ, कुछ खरीद के लाऊंगी। मैग वहां से निकलती है, बाहर जाती तो रास्ते में गाड़ी खड़ी दिखाई देती, तो गाड़ी को देख के डर जाती है और वापस लौट के आती है, उसको व्हील बैरो की याद आ जाती है। और जब वापस लौट के आती है तो पेटे से क्वेश्चन करती है, लेकिन कोई वैसे नॉर्मली बात करके वहां से वो वापस निकल जाती है मैग। तभी गोल्डबर्ग जो है नीचे आता है, गोल्डबर्ग और पेटे के बीच में बातचीत होती है। तब पेटे जो है उसके क्वेश्चन पे गोल्डबर्ग रिप्लाई करता है कि स्टेनले को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इसका ट्रीटमेंट करवा देंगे। ट्रीटमेंट एक व्यक्ति के पास करवाएंगे, उसका नाम क्या है? मोंटी। क्लियर? तभी हमें मैकन नीचे आता दिखाई देता है, और मैकन जो है लगता है थोड़ा टेंशन में है, अब उसको लग रहा है कि इस काम में कुछ डेंजर हो सकता है, फटाफट ये काम निपट जाए। तो आके गोल्डबर्ग को बोलता है इस काम को फटाफट करो, अब मेरे ज्यादा और बर्दाश्त की बात नहीं है। और उसको इस बात के दौरान वो सिमी कह के पुकारता है। सिमी नाम से जब पुकारता है तो इस बात से गोल्डबर्ग को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा एनरेज हो जाता है, और थोड़ी देर पहले उस बात की बोस्टिंग कर रहा होता है कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है, मैं कभी आज तक बीमार नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरा दांत भी एक नहीं गिरा है, क्योंकि मेरे पिता की आदतों को हमेशा फॉलो किया है, उनकी एडवाइस को हमेशा फॉलो किया है। अचानक उसको थोड़ा बेचैनी महसूस होती है, और वो मैकन से कहता है कि मेरे थोड़ा ब्लो करो ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। वो नॉर्मल हो जाता है उसके बाद। क्लियर? तब जब नॉर्मल हो गया तब वहाँ लुलू आती है, और लुलू आरोप लगाती है गोल्डबर्ग के कि तूने मेरे साथ गलत किया कल, और तू दुष्ट व्यक्ति है। लेकिन मैकन उल्टा ही वापस ब्लेम करता है किसको? लुलू का, कि इसमें गोल्डबर्ग की कोई गलती नहीं है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। इतना सुन के वापस लुलू वहां से भाग जाती है, चली जाती है, निकल जाती है वहां से। गोल्डबर्ग और मैकन दोनों वहां दिख रहे हैं। तभी हमें ऊपर से बेचारा एक सीधा शरीफ सा व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम है स्टेनले। स्टेनले अब बिल्कुल क्लीनली सेव्ड है, चश्मा उसका थोड़ा टूटा हुआ है, वेल ड्रेस्ड है, और ये उसकी अपीयरेंस स्टार्टिंग की अपीयरेंस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले अपीयरेंस में दाढ़ी बड़ी होती है, थोड़ा आलसी सा दिखता है, लेकिन यहाँ वेल ड्रेस्ड दिखाई दे रहा है। गोल्डबर्ग और मैकन दोबारा उससे बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं चिंता मत कर, अब तुम्हारे साथ चल, हम हमारे साथ जहाँ चलेगा तू बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, तेरी लाइफ वेल सेटल हो जाएगी। और दोबारा बातों बातों मुझसे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब की बार इतने हार्श क्वेश्चन नहीं होते जितने की पहले वाले में होते हैं, लेकिन स्टेनले जो है कोई भी आंसर देने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ गड़बड़ ज्यादा ही की है उन लोगों ने, ऐसा महसूस होता है। वहां तक कि बोल नहीं पाता, कोशिश करता है बोलने की, लेकिन आवाज जो है ठीक से निकल नहीं पा रही है। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, कौन? स्टेनले। अब स्टेनले को चुपचाप वहां से उठाते हैं, साथ अपने लेते हैं और लेके बाहर निकलने जाते हैं। पेटे बेचारा अपने मटर वटर जो भी उनको खेती बाड़ी देख रहा था, बागवानी में जो देख रहा होगा वहां, और पेटे जो है उसके पास से जब निकल रहे होते हैं तो एक बार उनको रोकने की टोकने की कोशिश करता है, कौन? पेटे। लेकिन गोल्डबर्ग जब उसको वापस इस प्रकार से कहता है कि चलो आपको भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपका भी ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं, इतना सुन के पेटे जो है वो वहीं रुक जाता है, और स्टेनले को लेके गोल्डबर्ग और मैकन निकल जाते हैं। जब गोल्डबर्ग मैकन स्टेनले को लेके निकल जाते हैं तो वापस कौन आती है? मैग।
जब मैग आती है तो आते ही वो सब वही बातें करती है, पार्टी वाली बात बताती है, रात को ये पार्टी हुई थी, स्टेनले के बारे में भी जानने की कोशिश करती है, लेकिन पैटे उसको कह देता है कि नहीं, स्टेनले अभी ऊपर है, यानी वो कोई बात नहीं बताता कि उसको लेके चले गए कौन, गोल्डबर्ग एंड मैकन। और मैग जो है खुशी खुशी में कहती है, आपको पता था क्या मैं पार्टी की सबसे सुंदर महिला थी। इस प्रकार से आपका प्ले एंड हो जाता है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? इतना सा ये प्ले है। अब इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो हैं वो हम भी लिखवाऊंगा आपको मैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। पर्दा गिरता है। धन्यवाद।